नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आइए ले चलते हैं आपको सीधा डबरा मध्य प्रदेश। नहर का पानी ओवरफ्लो हो जाने की वजह से गेहूं, सरसों के फसल हो रहे हैं बर्बाद। किसानों के फसल नुकसान हो रहे हैं। किसान सरकार से गुहार लगाए लेकिन सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही। आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं छोटू बातम, आइए सुनते हैं उनके जुबानी। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं इस समय मौजूद हूँ डबरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत खीड़ी रायमल में, और यहाँ अरसी हाई लेवल नहर से जुड़ा हुआ एक बीटन पैता खीड़ी रायमल से होते हुए निकला हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो इससे ओवरफ्लो पानी चल रहा है, जबकि जल संसाधन विभाग ने इसको दुरुस्त नहीं कराया गया है, जिसके कारण ओवरफ्लो पानी खेतों में खड़ी फसल में पहुंच रहा है। और मेरे पीछे आप साफ तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये गेहूं की फसल पूरी तरह लबालब भर चुकी है, जिससे किसानों की फसल खराब होने की कगार पर भी है ना, और नुकसान भी हो सकता है। साथ ही मैं और आगे ग्रामीणों से भी जानूंगा कौन कौन सी फसल है जिसमें ज़्यादा पानी, भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है, और कब से ये पानी चल रहा है। और जन संसाधन विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को या किसी जैसे सरपंच जल संसाधन विभाग का एक सिंचाई अध्यक्ष भी होता है, उसको सूचना दी या नहीं दी, ये तो हम किसानों से ही जानेंगे। अब मैं आपको सरसों की फसल दिखाऊंगा। सरसों की फसल में कितना पानी भरा हुआ, कितनी मात्रा में भरा हुआ है। जो कि अगर हम बता दें कि इस फसल में ज़्यादातर इसी तरह पानी भरा रहेगा तो फसल नष्ट होने की कगार पर रहेगी। मेरे साथ स्थानीय युवा जाने माने, क्या नाम है, जीतू पलास जी से जानते हैं कि इस फसल में कब से पानी इसी तरह भर रहा है और कितने बीघा में लगभग पानी अब है मौजूदगी में भरा हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सरसों की फसल है। ये तीसरी दफ़ा इस जगह पर पानी भरा हुआ है। पहली बार रात में मोटर रख के फिर से निकाला गया, 2-3 बार फिर उसमें इसी तरह से फिर भरा गया पानी। ये आज तीसरी बार फिर है। और ये आला अधिकारी जो भी जितने भी बैठे हैं प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से कोई इस पर गौर नहीं है। नहर यहाँ पे इतनी ज़्यादा तरीके से खुल जाती है, जैसे कहीं का बंद कर देते पानी तो ये खीड़ी रायमल पर टेल पोर्शन पर अधिक खुला दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पानी ओवरफ्लो हो जाता है। नहरों से होते हुए आपने भी देखा होगा पूरे गेहूँ के खेत भरे हुए हैं, और ये सरसों भी कम से कम 10 से 15 बीघा ऐसी लगी हुई जो इसी तरह से पानी भरा हुआ है। उसमें अब उसमें कोई बचने का कोई चांसेस नहीं है। जिसमें देखा गया कि अध्यक्ष आपके कई बार बोलते हैं भाई इसको कम कराओ, जितनी ज़रूरत उतना खुलाया जाए पानी, फिर भी बोलते हैं कि हाँ बोल दिया बंद हो गई। उसके बाद भी सुबह से भी आपने हालत देखी है कि ओवरफ्लो नहर बराबर जारी है और इसी तरह से पानी बढ़ता जा रहा है सरसों के खेत में। ये सरसों तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लगभग अगर गेहूं की बात करें, गेहूं की फसल में कितने बीघा है जिसमें पानी भरा हुआ है? गेहूं की फसल आपको देख सकते हैं अभी बातम जी कि यहाँ से 30 से 40 बीघा का ये पूरा गेहूं का एरिया से भरा हुआ है, जिसमें घुटने के आसपास लगभग पानी है, और इसमें 3 दिन तक पानी निकलने की कोई संभावना नहीं है। और पुनः सरसों ये 15 बीघा पूरी सरसों इसी तरह से भरी हुई है, जिसमें भी ये सरसों की फसल तो इतने दिन से पानी नहीं निकलने के कारण नष्ट हो जाएगी पूरी। इसमें सरकारी का भी कोई विभाग का मतलब कोई ना, तो ये मैं बोल देता है कि आने जल संसाधन से कोई ना सुपरवाइजर, सब एसडीओ, कोई बजट नहीं, कोई दौरा नहीं, कोई आना नहीं, कोई देखना नहीं, ना आला अधिकारी सब हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं। वो सर्दियों में चैन की नींद सो रहे हैं। किसान यहाँ पे खेतों में मर रहा है। आपने फोन भी लगाया होगा कभी? फोन अध्यक्ष साहब से भी बात हुई है, फोन कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। सिंचाई जेई जो बोलते हैं सुपरवाइजर दीक्षित जी, उनको भी लगाया, उनके पास भी कोई संपर्क नहीं। उन्होंने अध्यक्ष साहब ने बोला कि एसडीओ साहब से भी वहाँ पर बात हो चुकी है, मगर कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक में। ये 3 दिन से 4 दिन से बराबर दिन रात करके हम संपर्क कर रहे हैं, मगर वो ये बोल दिया था कि हाँ बस हो गई, बंद हो गई, मगर यहाँ पे कोई मौजूदा अधिकारी नहीं, कोई ये देखा नहीं जा रहा है। इसी तरह से ओवरफ्लो के खेतों में पानी भरा जा रहा है। इसमें पहले भी किसान आदमी इसमें धान की जब गेहूं में भी बराबर पानी दे चुके, उसके दूसरे दिन फिर भर गया पानी। पहले पानी पे, दूसरे पानी पे भी अभी आके खुद पर पानी दिया, उसमें फिर दूसरे दिन आके फिर ओवरफ्लो हो गए, फिर फसल नष्ट हो गई। ये सरसों में सिर्फ एक पानी लगता है, आज सरसों में देखो 3-3 दफा पानी भर चुका है। क्या हालत होगी इस फसल की? सरकार तो बिल्कुल, ये अधिकारियों को बिल्कुल चैन की नींद सो रहा है। सर्दियों में राजाई उड़ के किसान की तरफ एक भी कोई फोन नहीं आया, कोई अधिकारी विजिट करने नहीं आया, कोई ध्यान नहीं है। अब इस पर देख लिए क्या प्रक्रिया है इनकी। अगर हम किसानों की बात करें तो किसान कहाँ तक मेहनत करे, लेकिन अगर बात करें नहर की, बीटन पैता की, तो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो जाता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि 20 से 22 बीघा लगभग है ना, 20 से 22 बीघा में अभी काफ़ी मौजूदा निरीक्षण करें तो पानी भरा हुआ है। अगर हम सिंचाई विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी या आला अधिकारियों की बात करें तो यहाँ मौके पर मुआयना करने नहीं पहुँचे हैं। और भी मेरे साथ किसान हैं, उनसे भी जानेंगे कि आपकी फसल और भी तो नहीं है, जैसे मटर भी है ना, और भी फसलों की बात करते हैं।
3। मेरे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितनी क्या फसल में अभी तक पानी भरा हुआ है, या आपने मोटरों के माध्यम से पानी को निकाला है या नहीं निकाला है, क्या सोच कर रखा है कि फसल तबाह हो जाएगी इस तरह, क्या सरकार इसी तरह तबाह करवाने में जुटी हुई है क्या? अगर सिंचाई विभाग के किसी आला अधिकारी की भी बात करें तो वो लोग कहीं ना कहीं चैन की नींद में सोए हुए हैं, और चैन की नींद में सोने के बावजूद भी किसानों की फसल बिल्कुल तबाह हो जाए वो तो यही जानते हैं, या तो यही निर्णय ले लिया है। और भी मेरे साथ किसान, उनसे मैं जानता हूँ कि कितने बीघा में फसल में पानी भरा हुआ है और क्या नष्ट होने की कगार पर है या नहीं। 20 बीघा में पानी भरा हुआ है साहब। नहर की डोज कहते हैं, नहर बंद नहीं करते, रात में नहर छोड़ देते हैं पर के। और अभी पानी भरा है खेतों में, बहुत ठसके घूटे घूटे पानी भरा है, उसमें निकल नहीं रहा, कोई निकास नहीं है पानी का निकलने का। और नहर पूरी छर्रा रही है, पूरा डैम छर्रा रहा है। उनसे रोज बोल रहे हैं साहब नहर बंद नहीं कर रहे कतई। कोई आला अधिकारी को कभी फोन लगाया क्या? डेली फोन लगा रहे हैं, डेली साहब सर नहर बंद ही नहीं कर रहे डेली। और किसी का फोन नहीं लगता, कभी उठाता है कोई नहीं उठाता, साहब बंद हो गई बंद हो गई। और नहर रात में डेली आ रही है फोन। अच्छा, तो फसल कहीं ना कहीं इस तरह चले, इस तरह नहर चलेगी तो इस तरह पानी चलेगा तो फसल कहीं ना कहीं तबाह हो और सकती है। फसल में पानी भरा रहेगा तो फसल तो नष्ट होना ही है। फसल अब कहाँ से सक्सेस होगी? जो सरकार के आला अधिकारी भी देख रहे हैं इस समय टीवी पर, सभी लोग मौजूद हैं, सभी लोग इस समय देख रहे हैं, सभी लोग आपकी आवाज़ को भी सुन रहे हैं। क्या मांग रखना चाहते हो, क्या कुछ इन आला अधिकारियों के विषय में बोलना चाहते हो? कुछ नहर का उपाय करें साहब, इसको खुदवाएं या कुछ करवाएं, इसको नहर को बंद कराएं। निजी फसल में तो पूरा नुकसान आ गया, और किसान क्या करे, मरे क्या करे? उसमें खाद बीज 1200-1500 कट्टा आ गया और महंगा खाद दे रहे हैं, और जी तो किसान मिट गया पूरा ही। चलिए, अब इन्होंने बताया है कि 1500 रुपये का एक यूरिया का कट्टा हो चुका है, डीएपी का 1500 रुपये का कट्टा हो चुका है। उसको लेकर के लगभग 10 कट्टा या 5 कट्टा उन्होंने लगा दिए हैं, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से पानी भरने से तबाह हो चुके हैं। और मेरे साथ भी ये बाबा हैं, इनसे मैं जानता हूँ कि बाबा इसी तरह फसल में पानी भरा रहेगा तो नष्ट होगी या नहीं? नष्ट होगी, क्यों नहीं होगी? फसल बहुत महंगी पड़ रही है करने में। हर बार लेते हैं और नहर को छोड़ देते हैं फुल, सुनवाई नहीं करते कोई भी। हर वर्ष तुम्हारे यहाँ ऐसा ही होता है क्या? हर साल ऐसा ही होता है। क्या नहर को दुरुस्त नहीं करवाया गया क्या? नहीं करा रहे, बूंदी सब सफाई हो रही, अच्छे से बूंदी बनाई नहीं रहे नहर अधिकारी, सीयर से बूंदी, DI से बूंदी, सबसे बूंदी। घास खड़ा नीचे पानी निकलता नहीं है, ऊपर से अभी इन्होंने बताया है कि ये B10 पैता यहाँ से निकला हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जैसे ही काफ़ी संख्या में घास भी खड़ी हुई है, जिससे उन लोगों ने वरिष्ठ अधिकारी, आला अधिकारी भी आते हैं या मौके का मुआयना भी करते हैं, लेकिन उनको भी बता दिया है कि इस नहर को दुरुस्त भी कराएं। कई जगह फूटी पड़ी है और कई जगह से पानी तुरंत फूट जाता है और ओवरफ्लो होते ही तुरंत दूसरे खेतों में पानी पहुंच जाता है। और अधिकारी आते हैं तो उनसे, कभी आए हैं तो उनसे स्थानीय लोगों ने बोला है कि इस नहर को साफ कराएं, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी है, और उसी का अनसुनी का देखने का परिणाम आज यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भारत न्यूज़ टीवी लिखिए, डबरा से ब्यूरो चीफ छोटू बाथम।